तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सरवाइव करने की 100 डेज, वो भी इस सिंगल वन ब्लॉक पे। और इस सिंगल वन ब्लॉक पे मुझे सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना है, मुझे इस सिंगल वन ब्लॉक को ट्रांसफॉर्म करके बनाना है अपने लिए एक मेगा बेस। और उसके बाद अपने लिए क्राफ्ट करना है एक फुल्ली नेदरराइट इंचेंटेड आर्मर को। और उसके बाद डिफीट करना है मुझे जाके इस एंडर ड्रैगन को भी। पर ये जो चैलेंज है ना, ये इतना इजी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैलेंज को खेलने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। मतलब जरा सा भी अगर मेरा पैर फिसला ना, तो मेरे इस वर्ल्ड को मुझे करना पड़ जाएगा डिलीट, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और हाँ, सच में भाई, इस वीडियो को बनाने में ना मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और आपको बस इस मेहनत के लिए ना बस एक लाइक करना है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो में मेरे 500 लाइक का एम रखा है मैंने, जो कि बहुत ही कम है। मैं जानता हूँ आप लोग इसे कंप्लीट जरूर करा देंगे, तो प्लीज इसे जरूर कंप्लीट कराना। बहुत हो गया इंट्रो, चलो वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो फाइनली मेरा वर्ल्ड लोड हो चुका था और मैं स्पॉन हुआ था एक बहुत बड़े आइलैंड पे, जो कि था एक खाली वन ब्लॉक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं उस वन ब्लॉक को तोड़ने लगा। एंड तोड़ते तोड़ते मुझे यहाँ थोड़े से डर्ट और थोड़े से वुड यहाँ पे मिल गए। एंड थोड़े टाइम बाद मुझे मिली एक दान पेटी, जिसके अंदर से मुझे 2 गेहूं के बीज और एक न्यूटन लॉ मिल गया। क्या बोला तूने? उसके बाद मैं फिर से वन ब्लॉक को तोड़ने लग गया। और तोड़ते तोड़ते मुझे यहाँ से जितने भी डर्ट मिले, सारे डर्ट से मैंने फिर अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा किया। एंड उसके बाद तोड़ते तोड़ते मेरे पास आया एक सुअर देवता, मतलब पिग आया ना। एंड उसके बाद मेरे को जितने भी मेरे को लकड़ी मिली थी, उस तक मैं थोड़े से स्लैब बनाए और अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करने लग गया, ताकि भाई कोई और मॉब आए तो वो गिरे नहीं यार। एंड थोड़े टाइम बाद मुझे एक और दान पेटी मिली, जिसके अंदर से मुझे 2 आम के पेड़ मिल गए। एंड उसके बाद मैं माइंड कर ही रहा था कि भाई साहब एक ग्रेवल ब्लॉक आया और सीधा नीचे चला गया। और थोड़े टाइम बाद मुझे एक और चेस्ट मिली, जिसके अंदर था एक पानी का बाल्टी। मतलब इस बाल्टी से मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो मैंने फटाफट से पानी का बाल्टी डाला और अपने ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक प्लेस कर दिया। और अब ग्रेवल जैसा ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। तो उसके बाद फिर से लगा मैं अपने ब्लॉक को तोड़ने के लिए। एंड थोड़े टाइम बाद ही ये जो फेज था ये हो गया था खत्म। मतलब अब जो था, अब आने वाला था फेज 2। तो फटाफट से मैंने अपने जितने भी लकड़ी थे, सारी लकड़ी को मैंने प्लैंक्स में बदला और अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करने लग गया, क्योंकि अब जो आने वाले थे बहुत सारे मॉब। एंड उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिले, जिसके अंदर से मुझे थोड़े से और गेहूं के बीज और थोड़े से लेदर मिल गए। फिर अपने सुअर भाई साहब के लिए एक सुअरिया भी आ गई, मतलब अब खुश रहेगा वो। एंड उसके बाद मैंने इन लोग के लिए एक छोटा सा घर बनाना चालू कर दिया, ताकि यहाँ पे अच्छे से रहे। और उसके बाद मैं इन लोगों को धक्का दे दे के भाई साहब इन लोग को मैं अंदर लेके आया। बहुत कष्ट था अपनी जिंदगी में यार। एंड जस्ट उसी के बगल में मैंने थोड़ा सा खेती करने के लिए डर्ट लगाया। और जितने ही मुझे यहाँ पे सीड्स और सैपलिंग मिले थे, सारे सीड्स और सैपलिंग को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। एंड फिर मैं चला गया माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बेड तो था नहीं। तो रात भर सिर्फ मैंने यहाँ पे माइनिंग की। और माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे एक सुअर मिला, तरबूज मिला, काऊ मिला, एक शीप भी मिला और एक और चिकन लेग पीस मिला। और उसके बाद और 2 चिकन लेग पीस मिल गए। और इन सभी लोग को मैंने सीड्स की मदद से इनके नए बान में लाके रख दिया, ताकि कहीं भाग के जाए नहीं। एंड उसके बाद मैं फिर से अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करने लग गया, क्योंकि भी आने वाले समय में भी यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आने वाले थे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे माइंड कर रहा था कि मुझे एक और शिप मिल गई। इसका मतलब ये था कि मैं बेड बना सकता था, पर बेड बनाने के लिए मुझे अभी वीट की जरूरत थी, जो कि मेरे पास था नहीं। तो फिलहाल के लिए तो अपन इसको भी अंदर बंद कर देते हैं। और फिर मैं चला गया अपने मजदूरी के ऊपर, हाँ वही वन ब्लॉक को तोड़ने का काम। एंड वन ब्लॉक तोड़ते तोड़ते काफी टाइम बाद ये वाला फेस हो गया खत्म। और इसके दान पेटी में से मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई। मतलब यहाँ पे देख रहे हो काफी सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई। और अब जो फेस आने वाला था वो था अंडरग्राउंड फेस। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आएंगे। जैसे मैंने बोला, मुझे यहाँ पे सामने ही स्टोन दिख गए, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जितने भी मुझे स्टोन मिले, सारे स्टोन को मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ से थोड़े से कोल भी मिल गए। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे मिला आयरन, पर आयरन को तोड़ने के मेरे पास टूल्स नहीं थे। तो फटाक से मैंने अपने सारे औजारों को पत्थरों के औजारों में कन्वर्ट किया। और यहाँ से जितने भी आयरन थे, सारे आयरन को मैंने यहाँ से तोड़ लिया। तो मुझे यहाँ पे बस सिर्फ 2 आयरन मिले। एंड उन सारे दोनों आयरन को मैंने यहाँ पे अपने फर्नेस में पकने के लिए रख दिया। और जैसे वो पक गए, और उससे मैंने बनाई अपने लिए एक कैंची और जाके अपने शिप को छील लिया। और उनसे भाई लकीली मुझे 3 वूल मिल गए। एंड उन 3 वूल से मैंने अपने लिए एक बेड बनाया और चैन की नींद ली। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जितने भी मेरे पास सैपलिंग्स पड़े हुए थे, सारे सैपलिंग्स को मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया, क्योंकि भी आगे बिल्ड के लिए मुझे वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड थोड़ा टाइम बाद मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिला, जिसके अंदर था भाई स्प्रूस सैपलिंग। एंड फटाक से जाके मैंने उसे भी प्लांट कर दिया। एंड थोड़े टाइम बाद हमारे यहाँ पे आए हमारे फैन। उसके बाद मैंने अपने फैन लोग के लिए थोड़ा सा एक ट्रैप बनाना चालू किया, ताकि वो बाहर आके मुझे इस तरह से पब्लिक वब्लिक ना बोले। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिला, जिसके अंदर पड़ी थी थोड़ी सी हड्डी। अब इस हड्डी का मुझे क्या काम पता नहीं था।
एंड उसी के बाद यहाँ पे स्पॉन हुआ एक स्पाइडर जो कि आते ही सीधा मरने लग गए थे, मतलब मेरा ट्रैप काम करने लग गया था। वुड मिले, उन सारे वुड से मैंने तो स्लैब बनाया एंड अपने ट्री के लिए अपना एक फार्म बनाना चालू कर दिया ताकि मैं अपने सारे ट्रीज को यहाँ पे इजीली ग्रो कर सकूं। एंड ट्री फार्म बनने के बाद मैंने अपने सारे सामान को एक चेस्ट में रखा, बच्चे कुछ सामान को, और फिर से चला गया माइनिंग करने के लिए। एंड माइनिंग करते करते भाई जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ, यहाँ पे एक क्रीपर स्पॉन हुआ भाई। पर लकीली ये अच्छा बात था कि वो मेरे ट्रैप की वजह से बाहर नहीं पाया, उसको मैंने किसी तरह से डर डर के मैंने उसको अच्छे से मार दिया, वरना तुम तो जानते हो ना कि क्या होता है। एंड उसके बाद जितने भी मेरे पास आयरन थे उस आयरन से मैंने अपने लिए एक शील्ड, चड्डी, बनियान और एक 80,000 का जूता बनाया। और भाई मैं अपने लिए इतना ही सब कुछ बना पाया क्योंकि भाई हेलमेट बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा आयरन बचे नहीं थे, पर फिलहाल के लिए सेफ होने के लिए इतना सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने बनाई अपने लिए बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ, और आप समझ गए हो क्यों मैंने कुल्हाड़ी बनाई, क्योंकि मुझे चाहिए था अभी बहुत सारे वुड और मेरे सारे ट्री ग्रो हो चुके थे। तो मैंने अपने सारे ट्रीज को यहाँ से चॉप कर लिया क्योंकि मुझे अभी चाहिए था बहुत सारा वुड, और मुझे बनाना था अपने लिए एक एनिमल बांध, क्योंकि ये साले लोग कान के पास चिल्ला रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है मेरे लिए। तो यहाँ से सारे ट्रीज को काटने के बाद मेरे को यहाँ जितने भी ट्रीज में सभी ट्रीज का मैंने यहाँ पे स्लैब्स बना लिया, और उन सारे स्लैब्स को लेने के बाद मैंने बनाया अपने एनिमल रुक के रहने के लिए एक छोटा सा बांध। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ किसी छोटे मोटे फाइट के ऐसे मर मुरा जाए यार। एंड जैसे मेरा फार्म बन के रेडी हो गया, मैंने सारे एनिमल्स को उनके एक एक छोटे छोटे जगह पे लाके मैंने यहाँ पे इजिली इनको रख दिया ताकि यहाँ पे आराम से शांति से रहें। और मैं चला गया माइनिंग पे, और फाइनली मेरा ये वाला फेज जो था वो हो गया खत्म, और अब आया था स्नो वाला बायो, जिसमें से मुझे बहुत सारे गोल्ड मिलने वाले थे और काफी सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड आने वाले थे। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे तुरंत यहाँ पे गोल्ड मिल गया, तो फटाक से मैंने अपने लिए एक आयरन का पिकेक्स क्राफ्ट किया और जाके मैंने पहले गोल्ड को माइन किया मेरे। और भाई साहब इसके बाद क्या खुशी हो रही थी मुझे यार। एंड सुबह होते होते मेरे पास आ गया एक कुत्ता, मतलब एक मेरा दोस्त, और इसको टेम करने के लिए मैंने अपने पास जितनी भी हड्डियां थी सारी हड्डी मैंने लाई और उसको खिला दी। और देख रहे हो इसके बाद मैंने इसको बनाया अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड। तो भाई आप लोग कमेंट में प्लीज इसके लिए एक प्यारा सा नाम बताओ आपके किसी भी बेस्ट फ्रेंड का। एंड उसके बाद आया मेरे पास एक स्केलेटन भाई साहब जो कि पानी वाले थे, जिनके एक तीर से मैं स्लो हो जा रहा था भाई, पर उसे मेरे दोस्त ने तो भाई एकदम अच्छे से मार दिया। मतलब बहुत अच्छी बात होती है भाई जानवरों को पालना। और अब मुझे करनी थी खेती, और खेती के लिए मुझे चाहिए था पानी, और मेरे पास सिर्फ अभी एक ही बाल्टी पानी था। तो मैंने एक 600 IQ का जुगाड़ लगाया, यहाँ पे मैंने सारे डर्ट को यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे मैंने अपने पानी को डाल दिया और उसमें मैंने एक छोटा सा बोन मिल किया, और उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए अनलिमिटेड वाटर। इससे मेरे को बन गया मेरा एक अनलिमिटेड वाटर ऑफ सोर्स। देख रहे हो, मतलब एक बाल्टी से मैंने सीधा पूरा अनलिमिटेड वाटर बना लिया भाई साहब। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और नेक्स्ट डे मुझे मिला एक और चेस्ट जिसके अंदर था भाई साहब एक गाजर, मतलब मैं अपने लिए एक नया क्रॉप्स उगा सकता था। तो सबसे पहला काम मैंने अपने सुअरों को उनकी जगह पर पहुंचाया, एंड उसके बाद जितने मेरे पास वुड की लकड़ियां पड़ी थी सारी लकड़ियों को मैंने वहां से कलेक्ट किया और मैं चला गया अपने लिए फार्म बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पे अपने लिए 2 फार्म बनाने का सोचा था, जहाँ पे एक जगह पे मैं आलू डाल के सोना नहीं उगाने वाला हूँ, एक जगह पे मैं गेहूं की खेती करूंगा और एक जगह पे गाजर की खेती करूंगा। और गाजर की खेती में सच में सोना होगा, तुम्हें पता है गोल्डन कैरेट खा सकता था मैं अब। तो उसके लिए मैंने दोनों फार्म को यहाँ पे रेडी करके यहाँ पे दोनों फार्म को मैंने अच्छे से बोन मिल करके उगा लिया ताकि ये इजीली उग जाए। और नेक्स्ट डे माइनिंग करते करते यहाँ पे एक मॉन्स्टर पार्टी चालू हो गई थी, और भाई साहब एकदम मेरे सामने ही खड्डा खोदा था इसका। मतलब अगर 1 इंच भी मैं अगर आगे पीछे होता ना तो अभी के अभी खत्म था मेरा ये वाला वर्ल्ड। उसके बाद मैंने इन सभी लोग को यहाँ से मार दिया और ये इजीली मर गए यार, बहुत जल्दी मर गए थे। एंड उसके बाद मैंने अपने पूरे ट्रैप को तोड़ दिया और नया ट्रैप बनाने का चालू कर दिया मैंने यहाँ से, ताकि अब यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉब्स आएंगे ना उनको मैं इजीली यहाँ पे ट्रैप करके अच्छे से बचा सकूँ अपने आप को। तो मैंने बहुत सारे स्लैब क्राफ्ट किए और लगाना चालू कर दिया। एंड फाइनली मेरा ट्रैप बन के रेडी हो गया, तो फिर मैंने अपने लिए कुछ लैंटर्न बनाई और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाके इनको लगा दिया ताकि भाई यहाँ पे कोई दोबारा मॉब्स वगैरह ना आ जाए यार। पता चला मैं माइनिंग कर रहा हूँ और कोई आगे पीछे ढप्पा करके चला जा रहा है मेरे को। एंड उसके बाद मैं फिर से लगा माइनिंग करने के लिए, और फाइनली मेरा ये वाला फेज भी हो गया था खत्म। और इसके अंदर भी मुझे थोड़े से सैपलिंग्स और गोल्डन कैरेट वगैरह मिल गए थे। और अब जो बायाम आने वाला था वो ये था कि डीप स्लेट वाला। अब इसके अंदर से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली जो कि था मेरा डायमंड। और थोड़े टाइम के बाद ही मुझे यहाँ पे मेरा एक पहला डायमंड मिल जाता है। फटाक से मैं अपने स्पाइडर डायमंड को तोड़ता हूँ, जाके कलेक्ट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी थी कि काफी दिनों के बाद मुझे मेरा डायमंड मिला था यार। एंड उसके बाद तो लगातार और 2 डायमंड मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं।
और तुरंत मैंने उस डायमंड को कलेक्ट करने में मैं बनाया था अपने सबसे पहला डायमंड का पिकेक्स। और कसम से भाई अलग ही खुशी हो रही थी यार इसे लेने के बाद तो। और भाई साहब डायमंड पिकेक्स मुझे बना के हटा ही थकी मैं, यहाँ पे एक मॉन्स्टर पार्टी चालू हो गई भाई। और इसे देख के तो मेरे पहले थोड़ा सा डर गया कि क्या होने वाला है, पर देखा था यहाँ पर एक चिकन के ऊपर कुछ बच्चे बैठ के आके परेशान कर रहे थे यार। जैसे जैसे तो मैंने चिकन को मारा, पर एक छोटा सा बच्चा आके भाई एकदम बेकार में मेरा ना हालत खराब कर दिया यार, देख रहे हो बच्चे तेरी माँ की। फाइनली जैसे जैसे मैं इसको मार दिया एंड उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मैं फिर से चला गया माइनिंग करने के लिए। एंड उसके बाद एक दिल का चेस्ट आ गया, मतलब ये वाला फेज भी हो गया खत्म, जिसके अंदर से मुझे इसमें से मुझे गोल्डन एप्पल और थोड़ा सा सामान मिल गए। पर अब जो फेज आने वाला था उससे भी खतरनाक था, क्योंकि अब आ गया था ओशन वर्ल्ड, मतलब खतरा अपना और अभी बढ़ने वाला था यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे माइन कर ही रहा था कि उसके बाद यहाँ पे स्पॉन हुआ एक ओशन गार्डन। इसको गार्डन क्यों बोलते, पर ये तो है डरावना सा। तो मैंने इसको मारने का ट्राई किया, और जैसे मैं इसको मार रहा था भाई साहब मेरी एचपी अपने आप चली जा रही थी। एक हिट उसे लग रहा है और दो हार्ट मेरे कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने उसको मारने का ट्राई किया, पर भाई साहब इसने तो मेरी एकदम आधी एचपी कर दी यार। तो जैसे तैसे मैंने अपना हेल्थ बढ़ाया तो उसने तुरंत मुझे दे दिया ना माइनर फटीक, मतलब ना मैं कुछ तोड़ सकता हूँ ना मैं कुछ बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से थोड़ा सा काऊ का दूध पिया और इस माइनर फटीक को यहाँ से हटाया। एंड उसके बाद जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैं गया उसे मारने के लिए। मैंने सोचा अब की बार तो इसे खत्म ही कर दूंगा यार। और अब की बार जो मेरे साथ हुआ, कसम से मैं इसे मार ही रहा था कि मैंने सोचा खड़े खड़े मारूंगा 2-4 हिट में तो खत्म ही होना चाहिए। और भाई साहब इसने तो मेरे एकदम 2 हाथ पे कर दिया यार, मतलब यमराज जी को सीधा भागता हुआ देखा मैंने तो अपने आते हुआ। एंड उसके बाद फिर से मैंने हेल्थ बढ़ाया और चला गया उसको मारने के लिए, और इस बार लकीली ये मर गया फाइनली यार। कसम से बता रहा हूँ एकदम से हालत खराब कर दी थी इसने मारने में। लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बनाना चाहिए अपने लिए एक मॉब फार्म। तो मैं चला गया अपने मॉब फार्म की जगह को बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपने नीचे यहाँ पे एक मॉब फार्म का जैसा एरिया बिल्ड किया। देखो तुम सिनेमेटिक देखो उसका थोड़ा सा छोटा सा ही है। और जस्ट उसी के बगल में मैंने अपने थोड़ी जो खेत बनाया था वहाँ पे खेती भी चालू कर दी मैंने अपने करना। और हाँ यहाँ पे मेरा पीसी ने थोड़ा सा सस्ते से कर लिया है, तो खाली सिर्फ साउंड ही रिकॉर्ड हुआ, क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसके लिए दिखाना पड़ेगा ऐसे ही। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा माइंड कर ही रहा था कि एक अचानक से अलग सा आवाज आया, मतलब देख रहे हो इसका मतलब ये था कि एक और मॉन्स्टर पार्टी चालू हो गई थी। और इस बार के मॉन्स्टर पार्टी में गार्डियन स्पॉन हुआ था। और भाई अकेले तो नहीं आ सकता ना वो, साथ में अपने 2-3 बच्चे भी लेके आ गया था और त्रिशूल वाले आदमी भी। तो जैसे तैसे भाई मैंने उनके बच्चों को मारना चालू किया, फिर उसे मारना चालू किया। भाई बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई यार, एक टाइम पे तो मतलब हार्ट बीट सच में बढ़ता हुआ जा रहा था मेरा कि ये मरेगा नहीं मरेगा। वो तो अच्छा है कि त्रिशूल वाले पीछे जाके खड़े हो गए, कहीं पास में होते तो फिर राम बोलो भाई राम ही था मेरा। फिर जैसे तैसे मैंने इनको मारना चालू किया। भाई लिटरली यहाँ पे जो बता सकता हूँ मैं कि जहाँ तक मेरे को याद है यहाँ पे मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत ही बुरी हालत थी यहाँ पे मेरी। फिर जैसे तैसे हेल्थ बढ़ाने के बाद मैं फिर से आगे जाता हूँ एंड मारने की ट्राई करता हूँ ताकि जल्द से जल्द मर जाए ये। एंड लकीली इस बार थोड़ा जल्दी मर जाता है, लेकिन इतना जल्दी ये मर जाए ये हो नहीं सकता। यहाँ पे उसने फिर से मेरी हालत खराब कर दी। फाइनली वो मर गया एंड उसके बच्चों को भी मैंने यहाँ से मार के थोड़ा नीचे गिरा दिया। एंड पता नहीं फिर ये त्रिशूल वाले भाई साहब लोग मेरे पीछे पड़ गए यार, मतलब देख रहे हो एकदम सटीक निशाना मार रहे हैं इन लोग। तो फिर भाई साहब मैंने अपने कुत्ते को ऑर्डर दिया कि जा भाई खत्म कर दो। एक कुत्ते ने तो एक को मार दिया और दूसरे वाले ने दूसरे को मार दिया। और भाई साहब जितना दूर जा रहा उतना दूर एकदम तीर फेंक के मार रहा था मेरे पे। एंड इसके बाद तो फिर मेरे पीसी ने अपना हालत ही खराब कर दिया यार, तो सुसाइड ही कर लिया उसने। जब दोबारा फिर मैंने अपने पीसी को लॉगिन किया चालू किया तो यहाँ पे दोनों गार्डियन मर चुके थे। तो मेरे फाइनली मेरे कुत्ते ने उसको मार दिया था। एंड बहुत बहुत थैंक यू यार इस कुत्ते का, कसम से बता रहा हूँ कुत्ता होना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। आज ये जानवर नहीं होते तो मेरी जान खत्म ही थी एकदम से। फिर जाके भाई मैं सो गया एंड नेक्स्ट डे उठने में मैंने फिर से माइनिंग को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे फिर से एक और दिल वाला चेस्ट आ गया, मतलब ये वाला वर्ल्ड भी हो गया था खत्म, जिसके अंदर से मुझे मिला एक ट्राइडेंट। भाई साहब देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ट्राइडेंट पकड़ के अपने हाथ में। अब कोई आया तो उसके तीर से मारूंगा। और अब चालू हुआ हमारा रेड डेजर्ट बायोम, मतलब यहाँ पे अब हमें विलेजर्स मिल सकते थे यार। तो उसी खुशी में मैंने तुरंत यहाँ पे माइनिंग कंटिन्यू कर दिया, मतलब कि मैं फटक से मैं माइन करूँ मुझे विलेजर्स मिले और अपने लिए पूरे डायमंड आर्मर को मैं बनाऊँ। और उसके बाद उसे मुझे यहाँ पे थोड़े से एमराल्ड वगैरह मिले, वुड मिले। और इसके बाद आया मेरा एक विलेजर जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जैसे मैं इसको लाने के लिए गया
भाई साहब उसने सुसाइड कर लिया यार। काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि एक पोटेंशियल विलेजर मैंने खो दिया अपने लिए, जिसके साथ में मैं अपना घर बसा सकता था यार। एनीवेज फिर से मैंने माइनिंग कंटिन्यू किया तो फिर यहाँ पे आया एक ट्रेडर भाई साहब जो हमें शुगर केन बेच रहे थे भाई। मतलब शुगर केन बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर वगैरह बुक्स वगैरह बनाने के लिए, तो इनसे जितने हो सकते थे उतने शुगर केन मैंने इनसे खरीद लिए। एंड उनके बाद भाई साहब को मुक्ति दे दी मैंने। पर पता नहीं भाई साहब यहाँ पे एक ट्रेडर भाई साहब थे, कहाँ चले गए क्या मालूम। यहीं पे खड़े थे अभी इस वन ब्लॉक के ऊपर, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। एंड उसके बाद जब मैं माइंड कर रहा था तो मुझे फाइनली एक और विलेजर मिल जाता है, उसे सक्सेसफुली मैं बाहर निकाल के रहता हूँ अच्छे से और शांति रहता कि ये फिर से गिर और ना जाए। एंड उसके बाद मैं इसे एक नैया में बैठाता हूँ और लेके चला जाता हूँ नीचे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई भी और एक मॉन्स्टर पार्टी चालू हो और ये बेचारा मर जाए। तो फटाक से ऐसा नीचे ले जाके मैं अपने मो फार्म के जाके इसको बैठा देता हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं फिर से माइनिंग कर रहा था, एक और विलेज यहाँ पे आता है। लकीली एक विलेज मिलता है जिससे उसको निकालने जाता हूँ तो ये नीचे से। भाई किस बात की तकलीफ थी इनको यार, कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। एक तो यार विलेजर ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, ऊपर के बाद जब भी जो आ रहा है वो सीधा चला जाए नीचे की तरफ। एंड थोड़ी देर के मेहनत के बाद मुझे फाइनली एक और विलेजर मिल जाता है। उससे मैंने वहाँ पे जानबूझ के वहाँ पे मैंने ट्रैपडोर को लगा के रखा है ताकि वो नीचे फिर से गिर ना जाए मेरी गलतियों की वजह से। और इसे बहुत प्यार से भाई साहब मैं बाहर बुलाता हूँ और इसे भी नैया में बैठा के इसके दोस्त के पास लेके जा लेता हूँ छोड़ने के लिए। तो फाइनली मेरे पास 2 विलेजर हो चुके थे, मतलब मैं इनके खानदान को अब बड़ा कर सकता था भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मुझे बनाना था इनके लिए बहुत एक प्यारा सा ब्रीडिंग हॉल। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ब्रीडिंग हॉल बनाना। ब्रीडिंग हॉल बनने के बाद मैंने अपने दोनों विलेजर को यहाँ से आज़ाद किया और दोनों विलेजर सक्सेसफुली मेरे घर के अंदर चले गए। और उसके बाद मैं चला गया अपने थोड़ा सा खेती करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्रेड बनाने थे और जितने मुझे वीट मिले उनसे मैंने बहुत सारे ब्रेड बनाए और जाके अपने सारे गांव वालों को खिलाने लग गया था कि ये जल्द से जल्द खा के अपना फटाफट काम करना चालू करें और ब्रीड करें। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगाया ताकि ये बाहर ना जाए, क्योंकि दरवाजा तो खोल सकते हैं लोग बराबर। देन उसके बाद मैं चला जाता फिर से माइनिंग के लिए। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर से मुझे मिलता है एक ज़ॉम्बी स्पॉनर एग। चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं। फिर उसके बाद माइनिंग करते हुए यहाँ पे एक और मॉन्स्टर पार्टी चालू हो जाती है भाई, और जिसके अंदर से आते हैं पता नहीं कौन आते हैं पर आते हैं लोग। What? उसके बाद फिर मैं इन सभी को एक एक करके यहाँ से मारता हूँ और उतने बेचारा मेरा एक ऊँट भी यहाँ से मर जाता है यार। और जो कि मेरे पे थूकने लग गया तुरंत। जैसे तैसे मैंने इन सबको यहाँ पे निपटाया और एक तो भाई साहब दीवार तोड़ के सीधा अंदर ही आ गया भाई, देख रहे हो। और मेरे कुत्ते लोग को देख रहे हो भाई, इन लोग खाली बैठे बैठे देख रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे। फाइन लकीली मैंने सभी को यहाँ से मार दिया। और इन सभी को मारने के बाद फाइनली मेरा ये वाला फेज भी खत्म हो गया था, जिसकी चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ बॉटल ऑफ इंचांटिंग और एक गोल्डन एप्पल और 2 कुछ एमरल्ड मिल जाते हैं जिसके अंदर से मुझे। और अच्छा मैंने आपको ये दिखा दिया, वरना तो तुम सब में वो खाली यही बोलते थे देन उसके बाद मैं चाहता हूँ अपने फुल डायमंड आर्मर को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इनफ डायमंड हो चुके थे। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो मेरे साथ एक छोटा सा कांड हो जाता है। हेलमेट तो मैं सही से बना लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं चेस्ट प्लेट बनाता हूँ तो गलती से मेरे से एक्साइटमेंट में ना भाई साहब शिफ्ट बटन दब जाता है यार, और मेरे पूरे डायमंड बर्बाद हो जाते हैं यार। बहुत दिल से ज़्यादा बुरा लगा मेरे को यार, फिर मुझे पूरा डायमंड बर्बाद हो गया मेरा। लेकिन चलो कोई नहीं, ये सब तो चीज़ें होती रहती है। एंड उसके बाद फिर मेरे पास बचे हुए डायमंड से मैंने अपने लिए एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड बना ली। एंड फिर बनाया अपने लिए कुछ बुक सेल्फ और उससे बनाए मैंने बहुत सारे लैक्टन। और उससे मैंने थोड़ा सा बनाया अपने लिए कुछ फ्लेचर्स वगैरह, ताकि मैं अपने विलेजर्स को यहाँ पे जॉब दे सकूँ। और चला जाता फिर विलेजर को अपने जॉब देने के लिए, और सभी विलेजर को मैं नौकरी पे यहाँ पे रख लेता हूँ। कुछ लोगों को मैं फ्लेचर बना लेता हूँ एंड कुछ लोगों को मैं यहाँ पे जो है लाइब्रेरियन बना देता हूँ, ताकि मुझे अच्छे से अच्छा बुक दे और मैं अपने पूरे डायमंड आर्मर को जो मैं बनाऊंगा आगे चल के उसको मैं इंचांट कर सकूँ।
और उसके बाद मैं अपने थोड़े से गायों को यहाँ पे ब्रीड करता हूँ और ब्रीड करने के बाद मैं इनको छील लेता हूँ इनसे थोड़ा सा वूल कलेक्ट करने के लिए, ताकि मुझे बेड अभी बनाना था बहुत ज़्यादा। और इनसे मैं मतलब बनाता हूँ यहाँ से बहुत सारे बेड और जाके लगाए तो अपने ब्रीडिंग हॉल के अंदर। एंड फिर इसे जाके और ब्रेड देता हूँ ताकि जल्द से जल्द और ज़्यादा अपनी तादाद को बढ़ाएं और मुझे जल्द से ज़्यादा यहाँ पे बुक्स मिल सकें। और इन सभी काम के बाद मैं चला जाता हूँ बहुत सारी लकड़ियों को काटने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए था अभी बहुत सारी लकड़ी और मुझे बनाना था अभी अपने लिए एक बहुत बड़ा मॉफ फार्म। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना एक मॉफ फार्म बनाना। अब मेरा मॉफ फार्म बन के रेडी हुआ था और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे मॉफ स्पॉन हो रहे थे और उनको मारने से मुझे मिल रही थी बहुत सारी एक्सपी, और मैं यहाँ से इन सभी को मार गया तो मैंने बहुत सारे एक्सपी यहाँ से कलेक्ट किए। एंड उसके बाद मैं चला जाता फिर से डायमंड माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे फुल आर्मर बनाना था। और मैं यहाँ पे माइन कर ही रहा था कि भाई साहब यहाँ पे आ जाती हैं 2 पापा की परी लोग, और ये आते ही भाई साहब इन्होंने मेरे पे हमला बोल दिया सीधा यार कसम से। और थोड़ा सा ना पैनिक हो गया था इस समय, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मेरे को इनसे लड़ूँ कैसे। और जैसे तैसे भाई किसी तरह से मैंने इन दोनों को यहाँ पे मारा, और उसके बाद मेरे पास आया है मेरे पास एक पांडा, और ये पांडा बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो फटाक से मैंने इसको अपने मॉफ फार्म के पास ले गया और उसे बाम्बू खिला के मैंने थोड़ा सा टेम कर लिया। एंड इसको टेम करने में मैं चाहता हूँ अपने ब्रीडिंग हॉल में वहाँ पे जितनी भी मेरे पास लकड़ियाँ थी उन सारी लकड़ियों को मैं यहाँ से लेता हूँ और अपने लिए बनाता हूँ बहुत सारे स्टिक्स, और उसे आगे सेल करता हूँ अपने सारे फ्लेचर्स को। और उन्हें फ्लेचर करने ट्रेड करने के साथ ही साथ मैं उन्हें अपग्रेड भी कर रहा था, ताकि जल्द से जल्द अपना नया ट्रेड अनलॉक करें और मुझे इनसे एक अच्छा सा इंचेंटेड बो मिल सके। और इतना सब करने के बाद मैंने कुछ दिन तक अपने फार्मिंग पे काम किया। थोड़ा टाइम तो मैंने अपने शुगर केन को हार्वेस्ट किए, एंड उसके बाद मैंने अपने थोड़े से वीट को हार्वेस्ट किया, एंड फिर गाजर को हार्वेस्ट किया। मतलब लकीली देखा जाए तो मैं खेती बाड़ी कर रहा था यहाँ पे। एंड उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद सारे गाजर्स के मैंने यहाँ पे कुछ गोल्डन कैरेट्स बना लिए, क्योंकि एक अच्छा फूड सोर्स होता है ये। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ अपने शीप के पास एक बार फिर से उनसे वूल कलेक्ट करने के लिए। उनसे मैं बहुत सारा वूल यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ मैं इनसे, और उन सारे कलेक्ट किए वूल से मैं अपने लिए बनाता हूँ, उनके लिए बनाता हूँ बहुत सारे बेड, और इन सारे बेड को ले जाकर मैं ब्रीडिंग हॉल में लगा देता हूँ। और इतना सारा काम होने के बाद अब मेरे को बचा था खाली मेरा एक और काम, जो ये था कि मुझे अपने लिए बनाना था फुल डायमंड आर्मर। तो मैं अपने लिए एक पैंट और एक 80,000 का जूता बनाता हूँ, एंड अब मैं फुल्ली कवर हो जाता हूँ डायमंड आर्मर के अंदर। देख रहे हो काफ़ी दिन के मेहनत के बाद मैंने अपने आप को कवर किया फुल्ली डायमंड के अंदर, जो कि मैं पहले भी कर सकता था यार, पर कोई नहीं। एंड डायमंड आर्मर बनाने के बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ लगातार 2 दिन तक सिर्फ मैं कंटिन्यू बस यहाँ पे माइनिंग करता हूँ, ताकि जो फेस है या अपग्रेड हो जाए और मुझे फिर से कुछ नया और चीज़ यहाँ पे मिले। फाइनली 2 दिन के लगातार मैंने कहा फाइनली ये वाला फेस हो गया था खत्म, और अब आया था यहाँ पर फेस नेदर का। मतलब इस फेस से खतरा बहुत बढ़ने वाला था, और मिलने वाली थी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि थी मेरी एंशिएंट डेब्रिस और ऑब्सिडियन। और ऑब्सिडियन इसलिए जरूरी था कि मुझे उससे बनाना था इंचेंटिंग टेबल। और जैसे मैं माइन कर रहा था तो मुझे यहाँ पे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे एक एंशिएंट डेब्री मिल जाती है, जिसे मैं फटाक से यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है यार। एंड उसके बाद तुरंत मिल जाता है मुझे यहाँ पे एक ऑब्सिडियन, और मैं इसे भी माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लिए। एंड उसके बाद मुझे फिर से मिल जाता है थोड़ा सा और एक और एंशिएंट डेब्री और एक और ऑब्सिडियन। एंड सभी चीज़ों को माइन करने मेरे पास आती है घास, क्योंकि आते ही बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मेरे ट्रैप की वजह से वहीं पे वो मर गई। एंड रात होते होते मेरे को आ जाता है एक ब्लेस का अटैक, और भाई साहब मैं इस ब्लेस को मारने जा ही रहा होता कि भाई साहब इसने मेरे बेस में आग लगा दिया है। तो फटाक से जाके मैं पहले इसको मारता हूँ, और जाके सबसे पहले मैं अपने बेस में लगे हुए आग को बुझाता हूँ, वरना भाई अगर मैं टाइम पे इसे नहीं बुझाता ना तो भाई मेरा बेस पूरा जल के तबाह हो जाता था यार। और आग को बुझाने के बाद सबसे पहले मैं अपने ट्रैप को बदलता हूँ, यहाँ पे कुछ लोहे के रॉड्स बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने सारे ट्रैप को पहले पुराने ट्रैप को तोड़ के
यहाँ सब जगह पे मैं तो ऐसे लोहे के ट्रैप को लगा देता हूँ, ताकि भाई कोई ब्लेजर्स वगैरह या कोई भी ऐसा जलने वाला जानवर है तो अंदर का अंदर ही रहे भाई, बाहर ना निकले वो। और इतना सब कुछ करना है, मैं फिर से चला जाता हूँ माइनिंग पे। मुझे तुरंत मिल जाती है एक एंशिएंट डेब्रीज, और उसे कलेक्ट करना मुझे फिर से एक और एंशिएंट डेब्रीज मिल जाती है। और रात होते होते मेरे सामने चालू हो जाती है एक मॉन्स्टर पार्टी। और भाई इस मॉन्स्टर पार्टी में ना जो मेरे साथ हुआ ना भाई, भगवान ना करे किसी और के साथ में हुई। यहाँ पे आ गई थी यहाँ पे कुछ घास, तो उसके बाद आ गए थे कुछ पिगलिन्स। तो मैंने गलती से पिगलिन्स को मार दिया, क्योंकि मुझे मारना नहीं चाहिए था। और उनसे मैं लड़े जा रहा कि इतने भाई साहब मेरे बेस में आग लग गई थी भाई। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे पैनिक हो रहा था, क्योंकि पूरा मेरा बेस लकड़ियों का बना था और मेरा पूरा बेस यहाँ पे धू करके चल रहा था यार। तो सबसे पहले तो भाई मैंने अपने बेस को पीछे मुड़ के देखा था भाई, पूरा आग लग चुका था। और मैंने अपने बेस को तुरंत यहाँ पे बुझाने का काम चालू कर दिया। और बुझाते बुझाते भाई लकीली भाई मेरा जो हार्ट था एकदम हाफ HP पे आके खड़ा हो गया था भाई। पता है इस बार फिर से मैंने यमराज की भैंस को भागता हुआ आया देखा है मेरे सामने। और जैसे जैसे मैंने अपने पूरे यहाँ के बेस का आग बुझाया, और भाई बहुत टाइम लग गया मुझे इस आग को बुझाने के लिए यार। और आग तो ऐसा कि फैलता ही जा रहा था भाई, बुझ ही नहीं रहा था यार ये। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि कैसे क्या करूँगा। लेकिन किसी तरह से मैंने यहाँ के ऊपर के आग को सबसे पहले कवर कर लिया। नीचे जाके मैंने यहाँ पे थोड़े से नेदररेक वगैरह लगाया था कि वो अगर आग लगाए तो नेदररेक पे आगे ना बढ़े। और जो फटाक से मैंने इस ब्लेस को यहाँ से मारा। और भाई इसके मरने के बाद तो खाली मैंने बस यही किया कि मैंने अपने बेस को बस खाली बचाया है यार। कसम से बता रहा हूँ मेरा बेस पूरा जल के तबाह हो गया था यार। एंड फिर पूरी रात मैंने बस अपने खाली बेस को ठीक करने में निकाल दिया। यहाँ पे जितने भी लकड़ियों के स्लैब्स है सभी स्लैब्स को निकाल के मैंने वहाँ पे थोड़े से स्टोन के स्लैब्स लगाए, ताकि अगर आग वगैरह लगे तो कुछ आगे भारी नुकसान ना हो यार अपना कुछ भी। एंड उसके बाद जितने भी मेरे को एंशिएंट डेब्रीज मेरे सारे एंशिएंट डेब्रीज को मैंने पिघला दिया और मुझे 2-4 एंशिएंट डेब्रीज और मिल गया। और फाइनली मुझे यहाँ पे ऑब्सिडियन भी मिल गया। तो फटाक से जाके मैंने अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल बनाया और कुछ बुक सेल्फ लेके मैंने उसे कुछ बुक के साथ में फिर मैंने अपने बुक सेल्फ वगैरह बनाया और जाके अपने एन्चेंट टेबल को अपने मॉब फॉर्म के पास सेटअप कर दिया, क्योंकि मैं अब यहाँ से बार बार थोड़ी आ जाऊँगा। एंड जाके मैंने बहुत सारे काउस को मारा, बहुत सारे काउस को मारे और मुझे बहुत सारा लेदर यहाँ से मिल गया। उन सारे लेदर से जाके फिर से मैंने एक और थोड़े से बुक सेल्फ वगैरह बना लिए और उन्हें जाके फिर से मैंने प्लेस कर दिया अपने इंचेंटिंग टेबल के सामने। और फाइनली मुझे 30 लेवल का इंचेंटमेंट यहाँ पे मिलने लग गया था। सिर्फ अपने आयरन पिकेस को यहाँ पे इंचांट कर लिया और फिर से चला गया माइनिंग करने के लिए। और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद ये वाला फेज भी हो जाता है ख़त्म। और इस चेस्ट में से मुझे मिला भाई 2 विदर स्कल, एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल, एक नेदरराइट्स का बिस्कुट, 2 नेदरराइट्स का स्क्रैप और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मिला मुझे लावा बकेट। मतलब अब मैं अपने लिए फाइनली अपना एक स्टोन जनरेटर बना सकता था। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने लिए एक स्टोन जनरेटर फार्म बनाने की। एंड फार्म बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, अपने फुल डायमंड सेट को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिया। जितने भी डायमंड टूल्स है सारे टूल्स मैंने यहाँ पे बना लिए और मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पिकेक्सेस बना ली, बताता हूँ काई के लिए। और उसके बाद मैं चला गया लगभग यहाँ पे काफी दिनों तक के लंबे माइनिंग टूर के लिए। मैंने यहाँ पे लगभग 2 दिन से भी ज्यादा मैंने यहाँ पे अपना एक्सपेंड किया सिर्फ यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। एंड आफ्टर दैट माइनिंग में भाई इतने सारे स्टोन हो गए थे, क्योंकि मेरे लिए आगे चल के बिल्ड बनाने में, घर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला था मेरे लिए। और अब बारी थी अपने पूरे टूल्स और आर्मर को इंचांट करने का। तो फिर मैं चाहा तो अपने सारे टूल्स और आर्मर को इंचांट करने के लिए। और सबसे पहले जब मैंने हेलमेट को यहाँ पे लगाया तो हेलमेट पे मुझे रेस्पिरेशन 3 मिला था, जिसको लेने के बाद मुझे साथ ही साथ वहाँ पे एक्वा इन्फिनिटी भी मिल गया। एंड उसके बाद मैंने अपने चेस्ट प्लेट को भी यहाँ पे मैं इंचांट करे, इसमें मुझे अनब्रेकिंग के साथ में, जिसमें मुझे प्रोटेक्शन 4 भी मिल गया। एंड पैंट में मुझे अनब्रेकिंग 3 एंड फूट पे मेरे को यहाँ पे मिल गया अनब्रेकिंग 3। एंड उसके बाद मैंने जैसे अपने पिकेक्स को यहाँ पे इंचांट करने के लिए रखा और जो मिरेकल मेरे साथ हुआ है ना भाई, एफिशिएंसी बोल के साथ मुझे फॉर्च्यून 3 और अनब्रेकिंग 3 मुझे साथ में गिफ्ट मिल गया यार, जो कि बहुत ज़्यादा लकी मोमेंट था मेरे लिए यार। एंड उसके बाद फिर से मैंने अपने सारे टूल्स, जितने भी मेरे पास टूल्स थे, सारे टूल्स और आर्मर को मैंने यहाँ पे इंचांट कर लिया। उसके बाद मैंने एक बो को क्राफ्ट किया, इसमें मुझे फ्लेम और अनब्रेकिंग 3 मिल गया। देन उसके बाद मैंने अपने लिए एक और बो बनाया और उस बो को मैंने इंचांट किया तो उसमें फाइनली मुझे इन्फिनिटी मिल गया था यार। मतलब अब मेरे पास अनलिमिटेड एरो हो सकता था, मतलब एरो की कोई ज़रूरत नहीं, अब खाली बस मारो और खत्म करो इनको यार। भाई क्या मजा आ रहा था इस एरो को चला के यार, कसम से। इसके बाद मैंने अपने स्वॉर्ड को भी इंचांट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने अपने एक्स को भी, बूट को फिर से मैंने डिसइंचांट करके इंचांट किया तो उसमें मुझे इस बार अच्छा लूट मिल गया। एंड पैंट को भी फिर से मैंने डिसइंचांट करके इंचांट कर दिया यहाँ पे। एंड उसके बाद मेरे को जितने भी नेदर के स्क्रैप पड़े थे, सारे नेदर के स्क्रैप को मैंने लिया, वहाँ से उससे पिघलने के लिए रख दिया और सारे नेदर के स्क्रैप से मैंने बनाया अपने नेदर का बिस्किट। और मेरे पास टोटल 4 नेदराइट स्क्रैप हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने अपने सारे टूल्स और आर्मर को नेदराइट में कवर कर लिया यार।
कसम से यार बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि अब इतने लंबे समय के बाद फाइनली मेरे पास जो है अपना फुल्ली नेदरराइट का आर्मर है और अब मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब बस खाली एक चीज की कमी थी कि अपने पूरे टूल्स और आर्मर मुझे लगाना था मेंडिंग। तो मैंने बनाए अपने लिए बहुत सारे लेक्टन और चला गया अपने गांव वालों के पास फिर से उन्हें जॉब देने के लिए। और लगातार 2 दिन माथा फोड़ी करने के बाद फाइनली आखिरकार मुझे यहाँ पे मेंडिंग मिल जाती है। और विलेज 30 एमरल्ड का मुझे यहाँ पे एक मेंडिंग का बुक दिया था। मेरे पास एमरल्ड नहीं थे तो फिर मैंने बहुत दिनों तक यहाँ पे अपने विलेजर्स के साथ में ट्रेडिंग की और एमरल्ड कमाए। और ज्यादा एमरल्ड कमाने के बाद फिर मैं चला गया वहाँ से मेंडिंग की लेने। और मेरे पास इतने ही एमरल्ड थे कि मैं एक ही मेंडिंग ले पाया और उससे जाकर मैंने तुरंत अपने पिकेक्स पे लगाया क्योंकि भाई साहब वो टूटने वाली थी यार। एंड उसके बाद मैंने अपने बूट पे एक फेदर फॉलिंग 4 लगा दिया। एंड उसके बाद मैंने बहुत दिनों तक यहाँ पे लकड़ी कटाई की क्योंकि लकड़ियों से मैं अपने लिए स्टिक्स बना सकता था। एंड उस लकड़ियों से मैंने बहुत सारे स्टिक्स बनाए और अपने गाँव वालों को बेच के बहुत सारे एमरल्ड कमाए। और उन एमरल्ड से मैंने यहाँ पे इनसे टोटल 4 मेंडिंग की बुक यहाँ पे बाय कर ली। और फिर उस 4 मेंडिंग की बुक को मैंने अपने सारे आर्मर के ऊपर लगा दिया ताकि ये मेरा आर्मर टूटेगा नहीं, मैं इसे इजीली रिपेयर वगैरह कर पाऊंगा क्योंकि भाई नेदरराइट का है यार। फिर मैंने एक को क्लैरिक बनाया और उससे बहुत सारे रोटन फ्लेश बेचे और उसे अपग्रेड किया ताकि ये मुझे गोटियाँ दे दे। फिर गांव वालों को मैंने पेपर बेचे, लकड़ियाँ बेची ताकि मुझे बहुत ज़्यादा एमरल्ड मिल सके। और उसके बाद मेरे को फाइनली इतने एमरल्ड मिल गए कि मैंने जाके उनसे मेंडिंग की 4 बुक्स ले ली। और अपने जितने भी टूल्स पे मेंडिंग नहीं थे सारे टूल्स पे मैंने मेंडिंग भी लगा दी। अब मेरा जो टूल्स और आर्मर है वो कम से कम टूटेगा तो नहीं। फिर मैंने एक पिकेक्स क्राफ्ट के सिल टच किए और जैसे मैंने उसे इंचांट किया फाइनली मुझे उसमें सिल टच मिल गया भाई। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े से अनब्रेकिंग के बुक्स यहाँ पे बाय कर लिए। एंड अनब्रेकिंग सारे मैंने अपने टूल्स पे लगाई ताकि वो अब कम से कम पूरा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर अपने सारे टूल्स और आर्मर को इंचांट करने में फिर से जाता एक बार माइनिंग के लिए। और इस बार यहाँ पे आ जाता है एक और इवोकर। और भाई साहब इस इवोकर ने ले आए थे अपने 2 बच्चियों को, मतलब 2 परियों को। और जैसे तैसे मैं उसकी परियों को मारता हूँ उसके बाद यहाँ के इवोकर को भी मार देता हूँ। एंड जब मैं वहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है भाई टोटम ऑफ अनडाइंग। मतलब देख रहे हो इस वर्ल्ड में मेरे जीने की चांसेस अब +1 से बढ़ चुकी थी यार, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि अब इस वर्ल्ड में मैं एक बार और जिंदा रह सकता था यार। मैं उसके बाद फिर से माइनिंग करता हूँ, फाइनली ये वाला फेस हो जाता है खत्म। और इस चेस्ट के अंदर भी मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है, वो भी इंचांटेड वाला। देन उसके बाद अब आ रहा था यहाँ पर हमारा सबसे आखिरी फेज जो कि था एंड वाला। तो मैं फटाफट से इस एंड वाले स्टोन को माइन करने लग जाता ताकि फटाक से मेरे को एंड पोर्टल मिल जाए। लेकिन उससे पहले भाई साहब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ एंडरमैन वगैरह और मुझे आई ऑफ एंडर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने इन सभी को यहाँ पे मारना चालू कर दिया। एंड इनको मारने के बाद मुझे यहाँ पे मिले टोटल 2 आई ऑफ एंडर। इन 2 आई ऑफ एंडर मैंने कवर किया। लेकिन उसके बाद तो भाई साहब मैं इन कीड़ों से तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही परेशान था भाई। ये तो जीने ही नहीं दे रहे थे यार कसम से यार। जब कम से कम बहुत बार आए हैं इन लोग मेरे को सताने के लिए। इनको मारने वाले फिर से माइनिंग करने लग गया। एंड थोड़े टाइम बाद भाई ऐसा सीनरी हुआ कि मैं थोड़ा सा डर गया एकदम से यार कि मतलब क्या हो गया, वाटर मिलन तो स्पॉन ना हो गया कहीं। लेकिन थोड़ा टाइम बाद जब मैंने देखा तो ये एंड पोर्टल था यहाँ पर। तो फटाक से मैंने इसकी लूट चेकआउट की तो इसके अंदर एक आई ऑफ एंडर और कुछ गोल्ड इंचांटेड एप्पल वगैरह पड़े थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने नीचे के बेस पे थोड़ा सा काम करना चालू किया ताकि मैं नीचे आऊँ तो कहीं गिर उड़ ना जाऊँ। एंड उसके बाद मैंने अपने जितने ही मेरे पास ब्लेज रॉड थे सभी के मैंने ब्लेज पाउडर बनाए। और उन सभी ब्लेज पाउडर से मैंने बनाया अपने लिए आई ऑफ एंडर वगैरह थोड़े से। एंड उन सारे आई ऑफ एंडर को मैंने लगा दिया अपने पोर्टल के अंदर और इसे कर दिया मैंने चालू। तो अब फाइनली बारी थी उस एंडर ड्रैगन को मारने की। और सच में यार खतरा बहुत है क्योंकि मैं इस बार बैड लेके जाने वाला नहीं हूँ। और बस खाली ये मनाता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को दोबारा देख सकूँ यार। तो फिर मैं चला गया एंड होल के अंदर। इस बार भी मैं स्पॉन हुआ था एक अपने जगह से थोड़ा दूर। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा और एंड में पहुँचने के बाद मैं थोड़ा चिली कर रहा था कि लेकिन भाई साहब ड्रैगन को तो शांति नहीं है, वो मेरे पास थूकने लगा ऊपर से। तो फिर तुरंत मैंने इसके जितने भी यहाँ पे इसके क्रिस्टल थे सारे क्रिस्टल को मैंने एक एक करके यहाँ पे तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले भाई ये सब तो यार मेरे एकदम पीछे ही पड़ गया था यार। एक टाइम को तो इन्होंने एकदम मेरी हेल्थ एकदम डैमेज कर दिया। और वहाँ पे भाई साहब एकदम से देख रहे हो 2-3 हार्ट पे बचा था मैं। एंड उसके बाद मैंने सारे क्रिस्टल्स को यहाँ से तोड़े। फिर चालू कर दिया उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए।
तो फाइनली भाई मैंने बहुत मेहनत करने के बाद एंडर ड्रैगन को मार दिया यार। यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हुई इसको मारने में। एंड उसके बाद मैंने इसके सारे एक्सपी को यहाँ से कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद उसके अंडे को भी यहाँ से मैंने थोड़ा चुरा लिया। देन फिर मैं चला गया अपने घर की तरफ। तो फाइनली भाई साहब अपने एंडर ड्रैगन को मार के इस एंड सिटी का अपना लास्ट 3 मिशन, अपने लास्ट चैलेंज को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बस खाली बचा है अपना इस प्यारे से घर को बनाने का काम। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा एक घर बनाना।